हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोज क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण और इसमें एक टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, इसके कितने भेद है, इसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए संज्ञा क्या होता है कि देखिए दुनिया में जितना भी चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और जिसका जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम काजल है तो ये क्या है, एक संज्ञा है। जैसे आपका नाम भी कुछ होगा तो वो भी एक संज्ञा है। तो इसको हम समझते हैं संज्ञा क्या होता है, कितने भेद होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति, व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पे हम लिखे हैं राम, सीता। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद है वस्तु। वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकता है। यहाँ पे हम पुस्तक और कलम लिखे हैं। इसके बाद स्थान यानी कि जगह, कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिल्ली लिखे हैं, दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता, ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद है भाव। भाव में क्या होता है कि देखिए भाव में हम ठंडक लिखे हैं। अब भाव क्या होता है कि भाव को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी ठंडा है तो ठंडा को हम देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ ठंडा लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके भेद पे। संज्ञा के 5 भेद है और कौन कौन होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इस सबका डिफिनीशन लिखे हैं और एग्जाम्पल भी लिखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं जातिवाचक संज्ञा, इससे जाति भर का बोध होता है। जैसे गाय, फल, फूल, नदी, लड़का इत्यादि। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो भी 5 है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है। ठीक है, क्लास में तो लड़का भी रहता है, लड़की भी रहती है और लड़का या लड़की सबका कुछ ना कुछ नाम भी होता है। तो जो क्लास होता है उसमें लड़का और लड़की दोनों रहती है, यानी कि जातिवाचक को मिला देते हैं। तो वो जो वर्ग होता है वो वर्ग क्या हो जाएगा, वो एक समूह हो गया, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और अगर उसमें कहेगा लड़का या लड़की, तो लड़का या लड़की वो क्या है, जात हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जातिवाचक में देखिए क्या है, इससे जाति भर का बोध होता है। जैसे एक क्लास में लड़का है, मान लीजिए 5 गो लड़का है, हम कहेंगे कि क्लास में जितने भी लड़के हैं खड़े हो जाए, जितना लड़का है 5 खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें कहेंगे, मान लीजिए किसी का नाम उसमें राम है, लड़का में कहेंगे राम कुमार खड़ा हो जाओ, तो जिसका नाम राम रहेगा वही खड़ा होगा, उसमें सब खड़ा नहीं होगा। तो उसमें किसी एक व्यक्ति का या खास व्यक्ति को अगर खड़ा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोई खास व्यक्ति होता है या किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक का डिफिनीशन लिखे हैं, इससे किसी एक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है। तो उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे, जैसे राम का नाम लिए हैं तो राम हो गया क्या, व्यक्तिवाचक हो गया। तो कहेंगे जितना लड़का है सब खड़ा हो जाओ, तो उसमें लड़का क्या हो गया, जातिवाचक। या उसमें कहेंगे जितनी लड़की है सब खड़ी हो जाओ, तो जितनी लड़की है, लड़की क्या हो जाएगा, वो एक जात है, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। और कहेंगे इस वर्ग में, मान लीजिए कि 5वां का पढ़ाई हो रहा है, कहेंगे 5वें क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी खड़े हो जाए, तो उस क्लास में लड़का लड़की जितना रहेगा सब खड़ा हो जाएगा, यानी कि एक समूह हो गया, उसमें लड़का लड़की सबका एक समूह हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। देते हैं अब यहाँ पे है जातिवाचक संज्ञा, इससे जाति भर का बोध होता है। जैसे गाय, देखिए गाय जातिवाचक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे गाय बोल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि प्रॉपर गाय का नाम। जैसे गाय में भी बहुत तरह के गाय होता है, जैसे देसी गाय होता है, विदेशी गाय, जर्सी गाय, अलग अलग गाय का भी प्रजाति होता है। लेकिन यहाँ पे सीधे गाय है, अगर इसी में कोई गाय के प्रजाति का नाम बताएगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फल है, तो फल में बहुत सारा फल आ जाएगा, आम, लीची, कटहर, बरहर, बहुत सारा फल आ जाएगा। तो यहाँ पे फल क्या हो गया, एक जात हो गया, यानी कि ये जातिवाचक। इसके बाद फूल है,
नदी है, लड़का है, इत्यादि है। नदी में भी क्या है, नदी में बहुत सारा नदी है, गंगा, यमुना, इस तरह बहुत सारा नदी है। तो यहाँ पे कोई खास नदी का नाम नहीं दिया गया है, सीधे नदी है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे किसी एक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है। जैसे हम लिखे हैं राम श्याम, यानी कि ये किसी लड़का का प्रॉपर नाम है उसका, ठीक है। तो ये क्या है, व्यक्ति का नाम है। इसके बाद दिल्ली, भारत, ये सब क्या है, दिल्ली क्या है, भारत क्या है, स्थान का नाम है, जगह का नाम है, हिमालय इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसके बाद है भाववाचक। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। देखिए भाववाचक में क्या होता है कि इसमें हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा को हम नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बूढ़ा हो गया है, तो उसको, व्यक्ति को हम देखेंगे, उसके बुढ़ापा को नहीं देखेंगे, उसको अनुभव कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखे हैं बुढ़ापा, ईमानदारी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ईमानदार है, आप ईमानदार है, तो कोई भी व्यक्ति है वो आपको देखता है, आपकी ईमानदारी को नहीं, आपकी ईमानदारी को वो अनुभव करता है, महसूस करता है। प्यार है, तो ये भी अनुभव किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। जिसको हम देखेंगे नहीं, सिर्फ अनुभव करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक हो जाएगा, यानी कि जिससे भाव प्रकट होता है। यहाँ पे लिखे मिठास, चौड़ाई। मिठास, मान लीजिए कि कोई भी चीज मीठा है, खाते हैं, वो मीठा लगता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, भाववाचक। ये तीनों समझ में आ गया। अब आते हैं समूहवाचक। इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। जैसे वर्ग वाला भी बता दिए हैं कि वर्ग कैसे समूहवाचक होगा, क्योंकि इसमें जातिवाचक को मिला दिया जाता है, इसमें एक समूह का बोध हो जाता है। सेना, सेना क्या होता है, वो आर्मी के जवान का एक समूह होता है। सभा, मेला, भीड़ इत्यादि। इसके बाद अब लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। देखिए, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा द्रव्य क्या होता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये द्रव्यवाचक है। तो देखिए द्रव्य क्या होता है, जैसे द्रव्य में हमें लिखे हैं दूध, पानी। दूध और पानी द्रव्य कैसे है, द्रव्य वैसा पदार्थ होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं। दूध है, दूध को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो यही सब को हम द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पे द्रव्य या धातु का बोध होता है। धातु में क्या होता है, सोना, चांदी, पीतल, ये सब धातु होता है। तो आई होप कि आप लोग को संज्ञा और इसके भेद समझ में आ गया है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।